तो आज अपन बात करते हैं न्यूक्लियर नोटेशन की। देखो, परमाणु संकेतन। अब परमाणु को जब भी लिखा जाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के थ्रू इसको लिखा जाता है, ठीक है ना। एक उसका प्रदर्शन करने का तरीका है, वो इसको अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा याद रखना है इस चीज़ को। आप इनको रिप्रेजेंट करने से दो तरीके होते हैं, दोनों ही सेम है, कोई बात नहीं, आप कैसा भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ए एक्स जेड, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है 7N14 एंड 6C12 है, मतलब नाइट्रोजन को मैंने लिखा है और कार्बन को मैंने लिखा है, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने डिनोट किया है। अब ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चंस भी आते रहते हैं और सिंपल सा थिंक है, ये आपको पता होना चाहिए। भाई पहली बात तो एक भी ए के क्या क्या नाम हो सकता है, नेम ऑफ ए के बारे में बात किया है। देखो, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि इनके क्या क्या नाम होते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक साथ लिख दिए हैं, ठीक है। उसको अपन न्यूक्लियोन नंबर बोलते हैं, एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार बोलते हैं, मास नंबर उसको द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। तो याद रखना, तीनों ही बातें ध्यान में रखना कि भाई ए के बारे में अपन क्या क्या बोलते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपन जेड के बारे में। भाई जेड को अपन किस तरीके से नोटेट करते हैं। देखो, जेड के नाम क्या क्या होते हैं। ए के नाम अपन बात करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, या फिर इसी को अपन बोलते हैं परमाणु क्रमांक। एक होता है प्रोटॉन नंबर, प्रोटोनों की संख्या, मतलब जेड को अपन प्रोटोनों की संख्या भी बोल सकते हैं। और उसको अपन क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जितने एटम में प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होता है उसमें इलेक्ट्रॉन नंबर होते हैं। बस शर्त ये है कि उस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से कोई भी चार्जेज नहीं हो, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई अपनी। इसके बाद अपन बात करते हैं भाई ये एक्स होता है, ये एक्स क्या चीज़ होता है, इसको अपन जनरली बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। इसमें एक्स लिखा हुआ है ना, ये एक्स क्या चीज़ होता है, ये होता है एलिमेंट। उसको अपन हिंदी में क्या बोल देते हैं, तत्व बोल देते हैं। अब ध्यान से समझना, कोई भी एटम होता है वो ऑलवेज क्या होता है भाई, अनचार्ज होता है, मतलब उदासीन होता है, निरावेशित होता है। आई बात समझ में। नोट नंबर 2 है कि भाई जो न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन क्या चीज़ होती है, वो होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियन को मैंने क्या बोला है, ए को बोला ना, ए को अपन न्यूक्लियन नंबर भी बोलते हैं। इसलिए याद रखना कि भाई ए को हमने क्या बोला है, न्यूक्लियन बोला है। तो न्यूक्लियन किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। तो ए इक्वल टू क्या आ गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ से अपन न्यूट्रॉन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ए माइनस पी। अब देखो, आपके सामने दो एग्जाम्पल है, बिल्कुल ध्यान से समझना दोनों एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है कि भाई एक एग्जाम्पल अपने पास है 7N14। कौन सा एग्जाम्पल है, 7N14। 7N14 दोनों एग्जाम्पल 7N14 के लिए मैंने, बट ध्यान से इसमें ये बात समझना कि 7N14 तो है, लेकिन इसमें मैंने पहले में बोला कि 7N14 के अंदर परमाणु है। इस परमाणु में अपन को प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। तो आपको पता है कि प्रोटॉन की संख्या की बात करें तो वो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। भाई जेड का जो वैल्यू वही प्रोटॉन होता है और वही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन संख्या भी मैंने क्या लिखी है, 7 लिखी है। तो 7 7 दोनों को डिनोट कर दिया मैंने। इसके बाद में न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन आपको पता है ए माइनस पी होता है, तो ए में से पी को निकाला तो 14 माइनस 7 किया तो कितना आ गया, 7 आ गया। ये बात तो सिंपल सी है, सारे बात जानते हैं इस चीज़ के बारे में। लेकिन कई बार क्वेश्चन पता है क्या आता है, इसमें ये आता है कि 7N14 के नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो वहाँ पे आपके पास बिल्कुल दिमाग में रहना कि आपको बात यहाँ पे बोल रहा है नाभिक, न्यूक्लियस। तो आपको पता है न्यूक्लियस में कभी भी क्या नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। देखो, पहले भी हम इस चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं ऊपर, देखिए ध्यान से। यही चीज़ क्या होती है, आपका नाभिक होता है, और इस नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होगा ऑलवेज आपके पास क्या होगा, 0 होगा। इस बात को बिल्कुल इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। प्रोटॉन फिर वही होंगे, न्यूट्रॉन वही होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता लग गया होगा। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। काफ़ी बार एग्जाम्पल्स यह आता भी रहता है, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। देखो, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज इन एल्फा पार्टिकल। एल्फा कण के अंदर अपन को द्रव्यमान संख्या और आवेश की मात्रा अपन को बतानी है कि कितनी होती है। ध्यान से समझना, पहली बात तो ये कि भाई एल्फा जो पार्टिकल होता है, उस एल्फा पार्टिकल को अपन क्या बोलते हैं, ये हीलियम का कण होता है, ठीक है ना। हीलियम नाभिक होता है जनरली, हीलियम न्यूक्लियस होता है 2He4। इसको अपन क्या बोल देते हैं, इसको अपन बोलते हैं एल्फा पार्टिकल। अब याद रखना कि अगर जब अपन को मास कैलकुलेट करना है तो मैंने ट्री लिखा है मास के लिए ऊपर देखो, मतलब 2He4 के अंदर ऊपर साइड में क्या है, 4 है, तो उसको अपन लिखा है हमने ऊपर। तो मतलब 4 को देखिए, तो 4 यहाँ पे क्या है, इसका मास है, मतलब 4 AMU। अपन सिंपल बोलते हैं AMU में होता है हमेशा मास, जी 4 AMU। अब इसको किलोग्राम में निकलना है तो अपन क्या करेंगे कि भाई 1 AMU का वैल्यू कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसलिए ये हमारे पास मास ऑफ एल्फा का कितना आ गया, 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम आ गया। इसी तरीके से मैं बात करूँ कि भाई चार्ज की, तो चार्ज को अपन किस तरीके से देखेंगे, तो ध्यान से समझना। चार्ज के लिए मैंने वापस ट्रिक लिखी है, चार्ज के लिए नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ करने वाला यहाँ पे 2 है नीचे की साइड में, ठीक है ना। इस 2 को देखना है, तो अपने पास चार्ज का वैल्यू कितना होता है, n ही होता है, मतलब n का वैल्यू यहाँ पे कितना रखेंगे, तो यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए 2, तो n का वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। और आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है। इनको आप देखिए 3.2 इंटू
-19 कूलाम है, ये क्या आ गया, इसके पास चार्ज आ गया। तो इस तरीके से आपको ये